अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो को इतना लाइक किया कल, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, आज की जो खबर है वो शुरू करने से पहले आप सभी के एक सवाल मुझे मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, तो सोचा आप सभी के उस सवाल का जवाब भी यहाँ पर देते चलूँ। दोस्तों, वो सवाल ये था कि भाई अगर हम कुवैत में ड्राइविंग करते हैं और फाइनल एग्जिट जाते हैं तो हम कितने टाइम के बाद वापस दोबारा कुवैत आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चलें कि इस हवाले से मैंने बहुत सर्च किया और बहुत सारे वेबसाइट पर न्यूज़ जो होती हैं उसको भी चेक किया। न्यूज़ में तो यानी एक साल की पहले एक न्यूज़ मुझे मिली थी जो एक साल पहले अपलोड हुई थी। उसमें ये बताया गया था कि 2 साल से पहले कोई भी अगर ड्राइवर जो ड्राइविंग करता है कुवैत में, यानी जिसका पेशा ही ड्राइवर का है, अगर वो फाइनल एग्जिट जो है अपने मुल्क जाता है तो वो 2 साल से पहले कुवैत में नहीं आ सकता है। उसके बाद दोस्तों, मैंने न्यूज़ पे जो एक साल पहले थी तो उस पर मैंने यकीन नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने मेरे 2-3 दोस्त जो हैं वो कुवैत में रहते हैं, जो काफ़ी टाइम से वहाँ रहते हैं, यानी उनको काफ़ी टाइम हो गया और अच्छी मालूमात भी है, नॉलेज भी अच्छी से है। तो मैंने उनसे पता किया तो उन लोगों में से भी कुछ लोगों ने ये बताया कि भाई क्या नाम है, 2 साल के बाद यानी कि कोई भी बंदा अगर कुवैत में ड्राइविंग करता है, जो ड्राइवर के पैसे पे काम करता है और ड्राइविंग करता है, अगर वो फाइनल एग्जिट अपने मुल्क जाता है तो वो 2 साल से पहले नहीं आ सकता है। और कुछ मेरे दोस्तों ने ये भी कहा कि भाई 6 महीने के बाद भी वापस आ सकता है बंदा, यानी अगर फाइनल एग्जिट जाता है तो 6 महीने के बाद भी वापस आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप सब अगर कोई भी भाई मेरा 6 महीने के बाद वो फाइनल एग्जिट यानी कुवैत से फाइनल एग्जिट अपने मुल्क गया और 6 महीने के बाद दोबारा नए वीज़े पर कुवैत आज गया है, तो अगर ऐसा कोई भी बंदा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने सारे दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बता सकूँ। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर से तमाम शिकायतों के इंदराज से मुतालिक G2G इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करके मुलजिमों की गिरफ्तारी में देरी की प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। जराये ने कहा है कि नया सिस्टम जिसे 6 महीने पहले नाफिज किया जा चुका है, यानी कि लागू किया जा चुका है, यह मुलजिमान के तमाम डेटा और तफसीलात यानी कि जानकारी को फ़ोटो के साथ यानी कि कैद कर लेती है। तो दोस्तों, आपको पता चले कि ये जो सिस्टम है ये G2G इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि कुवैत में 6 महीने हो चुके हैं जिसको लागू किया जा चुका है। तो ये सिस्टम के मुताबिक अगर कोई भी बंदा, वो चाहे कुवैती शहरी हो या फिर कोई गैर मुल्की हो, अगर कोई भी इल्लीगल काम करता है तो ये सिस्टम के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी जो है वो बहुत ही जल्दी कर ली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। दोस्तों, अगली खबर ये है कि जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले आप सभी के साथ न्यूज़ शेयर की थी जिसमें मैंने आप सभी को ये बताया था कि कुवैत की जो नेशनल असेंबली है यानी कि विधानसभा है, उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर बहस चल रही है कि जो कुवैत में काम करने वाले वर्कर हैं उनका जो सालाना छुट्टी 30 दिन का है उसको बढ़ाकर 35 दिन कर दिया जाए। इस चीज़ के ऊपर राय मशवरा यानी कि बहस चल रही है। तो कमेटी ने इस हवाले से यानी कि एक अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि ये जो छुट्टी का मामला है ये निजी सेक्टर में काम करने वाले कुवैती शहरियों के लिए लागू होता है, यानी कि नाफिज किया गया है। बाकी इसमें यहाँ पर अभी इस यानी गैर मुल्कियों के लिए जिक्र नहीं किया गया, ये सिर्फ अभी कुवैती शहरियों के लिए ही लागू किया गया है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट के अहलकारों ने कुवैती और उसकी गर्लफ्रेंड को 3 कारों में तोड़फोड़ करने और स्मार्टफोन समेत कीमती सामान चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तहकीकात की और मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने यानी कि अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, अगली खबर ये है कि एक नामालूम ईरानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है कुवैत में, जो 43 किलोग्राम नशावर गोलियां और ड्रग्स जो है कुवैत में स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। ये समुंदर के जरिए जो है यानी स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। जो समुंदरी
सरहदी यानी कि एहलकार हैं उनको शक हुआ और उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि ये 43 किलोग्राम जो है नशावर गोलियां कुवैत में स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।